चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दूध सी सफेदी, बीजेपी से आए कलंकित नेता भी खिल जाए। कांग्रेस ने भाजपा पर कसा तंज, कहा चाहे किसी ने कितने भी कांड किए हो, बीजेपी में जाते ही सब दूध से धुल जाते हैं। शराब घोटाला मामले में सीबीआई आज करेगी सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ। केजरीवाल बोला, बीजेपी की एक ईमानदार आदमी को जबरन फंसाने की साजिश। यूपी में आतिक और अशरफ को पुलिस की मौजूदगी में बदमाशों ने गोली से भुना, मौके पर हुई मौत। मेडिकल कॉलेज के पास हुई वारदात, स्वास्थ्य जांच के लिए दोनों को अस्पताल ले जाया जा रहा था। मिशन 2024 को लेकर पूरे देश का दौरा करेंगे नीतीश कुमार। विपक्षी एकता व सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बिहार के सीएम का बड़ा बयान। कर्जदारों के जुर्माने से अब कमाई नहीं कर सकेंगे बैंक। आरबीआई ने कहा, कर्ज के ब्याज और डिफॉल्ट पर जुर्माने से जुड़े नियमों में अतिरिक्त शर्तें नहीं जोड़ पाएंगे बैंक। कॉन्फ्रेंस टेबल नहीं, डिनर टेबल से निकलेगा जलवायु परिवर्तन का हल, दुनिया को पीएम मोदी का गुरु मंत्र। चीन को 1 लाख बंदर भेजेगा श्रीलंका, जाने इसके पीछे की वजह। श्रीलंका आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए श्रीलंका बंदरों का निर्यात करेगा। मोबाइल देगा भूकंप का अलर्ट, केंद्र सरकार ने फोन कंपनियों को 6 महीने में लागू करने का दिया निर्देश। सारे विपक्ष को गैस चेंबर में बंद करके खत्म कर दीजिए, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के समन पर भड़के आरजेडी मनोज कुमार। राजस्थान में 1.6 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेंगे निःशुल्क खाद्य सामग्री वाले पैकेट, सीएम अशोक गहलोत ने किया ऐलान। शराब कारोबारियों से आपका क्या रिश्ता, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने किया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल। गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, 6 पार्षदों ने थामा बीजेपी का दामन। मेहुल चोकसी को भारत लाना हुआ मुश्किल, एंटीगुआ बारबुडा कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी के पक्ष में सुनाया फैसला। आईपीएल पर सऊदी अरब की बुरी नजर खड़ा करना चाहता है सबसे बड़ा T20 लीग, बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ी देने से किया इनकार। दुनिया भर में बजा बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की भोला का डंका, 100 करोड़ की क्लब में शामिल हुई फिल्म। रिलायंस तय करेगी अगले 15 दिन शेयर मार्केट की चाल, कंपनी के इन्वेस्टर हो सकते हैं मालामाल। मंत्री जेल गए और दुनिया को ज्ञान बांट रहे केजरीवाल, दिल्ली के सीएम और सीबीआई के समन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी सीआरपीएफ की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार अगर बंगाल का बकाया 1.15 लाख करोड़ रुपए जारी करती है तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर किया पलटवार। अगर मैं चोर तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, जांच के नाम पर लोगों को किया जा रहा परेशान। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 10,753 नए मामले आए सामने, सक्रिय मामलों की संख्या हुई 53,720। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का बड़ा बयान, कहा हिजाब और हलाला विवाद गैर जरूरी में नहीं करता इसका समर्थन। अमेरिकी स्टाइल में पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को उड़ाएगा भारत, बना लिया घातक हथियार। चाणक्य ने कहा था, पानी की छोटी बूंदें साथ आती है तो घड़ा भर देती है, विश्व बैंक के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने के बाद सीबीआई और ईडी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करेगी दिल्ली सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की अपनी पार्टी की तारीफ, कहा कांग्रेस की वजह से मेरे जैसी सामान्य पृष्ठभूमि के इंसान बने विधायक और सांसद। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पायलट गहलोत विवाद पर ली चुटकी, बोले झगड़ा बेवजह, सरकार तो बीजेपी की बननी है। हिमाचल दिवस पर कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा तोहफा, सुखू सरकार ने कर्मचारियों के लिए 3% डी और स्पीति की महिलाओं को आजीवन पेंशन देने का किया ऐलान। राजधानी दिल्ली में जारी रहेगी बिजली सब्सिडी, सियासी बवाल के बाद एलजी ने दी फाइल को मंजूरी, केजरीवाल सरकार को भी दी सलाह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची, बीजेपी से आए पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी को भी मिला टिकट। झारखंड वासियों को जल्द मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात, बेहद ही कम समय में पूरी होगी रांची और पटना की दूरी। जुड़ रही कड़ी से कड़ी, केजरीवाल के पास आ रही हथकड़ी, भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना।
पाकिस्तानी गद्दों के बाद श्रीलंकाई बंदरों पर चीन की नजर, निर्यात का सारा खर्च उठाने को हुआ तैयार। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर निर्मित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनकर हुआ तैयार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 17 अप्रैल को करेंगे लोकार्पण। शतक लगाने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हैरी ब्रूक का बेतुका बयान, का भारतीय फैंस ताने मार रहे थे, चुप करा दिया। प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट बढ़ा 20%, हर शेयर होल्डर के खाते में आएंगे 19 रुपए। सीबीआई के द्वारा समन मिलने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान की अरविंद केजरीवाल से हुई मुलाकात। भारत में लगातार बढ़ रहा एप्पल का बाजार, कभी बिकते थे इक्के दुक्के आईफोन, अगले हफ्ते शुरू होने जा रहे 2 स्टार। अरविंद केजरीवाल के सीबीआई समन पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर बोला हमला, बताया लोकतंत्र की हत्या। बिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब में अब तक 17 लोगों की मौत से मचा हड़कंप, 4 दर्जन की हालत खराब, 6 लोगों की आंखों की रोशनी गई। अगर यूपी में माफियाओं की लिस्ट बने तो सबसे ज्यादा गोरखपुर में। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। ट्विटर ने पेश किया नया फीचर, अब 10,000 अक्षर में कर सकते हैं पोस्ट, डिफरेंट स्टाइल में मिलेंगे फोंट। खार्तूम में सेना और अर्धसैनिक रैपिड फोर्स के बीच लड़ाई तेज, भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। सच में कैंसर से जूझ रहे पुतिन, बेहद सीक्रेट ठिकाने में हो रही कीमोथेरेपी, लीक हुए दस्तावेजों से हुआ खुलासा। 3 घंटे से ज्यादा स्मार्टफोन चलाने से हो सकती है कई गंभीर बीमारियां, शोध में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। देश में जातियों और संप्रदायों से हुआ बंटवारा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले हमें फिर एक होने की जरूरत। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता दल सेक्युलर के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा बोले 2024 में वामपंथी पार्टियों का करेंगे समर्थन। पीएम को करप्शन से नफरत नहीं, जम्मू कश्मीर और कई राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के सनसनीखेज दावे पर मचा सियासी तूफान, राहुल गांधी ने कसा तंज। लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र में बनेगी बीआरएस की सरकार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बोले रोशनी के लिए एक चिंगारी ही काफी। शराब घोटाले के सरगना है सीएम अरविंद केजरीवाल, सीबीआई के बुलाते ही डर से कांपने लगे, बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं पीएम मोदी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सीएम बोम्मई ने अपने गृह नगर सिग्गांव सीट से दाखिल किया नामांकन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया को दिया मंत्र, कहा अकेले कॉन्फ्रेंस टेबल से नहीं लड़ा जा सकता, हर घर में डिनर टेबल से लड़ना होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के सामने भारत का दृष्टिकोण सामने रखा। विश्व बैंक के एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को अगर जलवायु परिवर्तन से पार पाना है तो हर एक इंसान को इससे लड़ना होगा। दरअसल विश्व बैंक में कैसे व्यापारिक परिवर्तन जलवायु परिवर्तन से निपट सकता है शीर्षक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअल रूप से जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से पार पाने का सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक व्यवहार परिवर्तन है, जिसकी शुरुआत हर घर से होनी चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला अकेले कॉन्फ्रेंस टेबल से नहीं किया जा सकता, इसे हर घर में डिनर टेबल से लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि जब कोई विचार चर्चा टेबल से डिनर टेबल तक जाती है तो यह एक जन आंदोलन बन जाता है। विश्व बैंक कार्यक्रम मिशन लाइव में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर परिवार और हर व्यक्ति को जागरूक करना होगा कि कैसे वो इस धरती को बचा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि अब सोच बदलने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी ने व्यवहार परिवर्तन के उदाहरणों का हवाला देते हुए भारत के लोगों द्वारा किए गए प्रयासों को भी सराहना। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि भारत के कई हिस्सों में लिंगानुपात में सुधार के प्रयास भी हुए। अगर मैं चोर तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले जांच के नाम पर लोगों को किया जा रहा परेशान। जी हां, आबकारी घोटाले में सीबीआई के समन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीबीआई ने आज उन्हें बुलाया है और वह जरूर जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहना चाहते हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो भ्रष्टाचार में कंठ तक न डूबा हो। उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप
आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन दोनों एजेंसियों ने झूठे सबूत पेश कर कोर्ट को गुमराह किया, जिसके चलते मनीष सिसोदिया आज जेल में है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने 100 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया। उन्होंने 400 से अधिक छापे मारे, लेकिन यह राशि नहीं मिली। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि पिछले 75 वर्षों में किसी भी पार्टी को आपकी तरह निशाना नहीं बनाया गया। हमने लोगों में अच्छी शिक्षा की उम्मीद जताई है, वे इस उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं। मैंने दिल्ली विधानसभा में जिस दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला था, उसी दिन मैं जान गया था कि अगला नंबर मेरा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह नीति लागू होती तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता। यही नीति उन्होंने पंजाब में लागू की है, इससे वहां 50% राजस्व बढ़ गया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में इन्होंने लागू नहीं होने दिया, लेकिन पंजाब में इसलिए यह लागू हो सकी क्योंकि वहां इनका बस नहीं चलता।